Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will talk about श्री तेज गद्य खंड पार्ट 4 सांवले सपनों की याद के प्रश्न उत्तर. So let's begin. First, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी. इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी. वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए. उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई. वे पक्षी प्रेमी बन गए. प्रश्न 2. सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने केरल की साइलेंट वैली पर रेगिस्तान हवा से मंडराने वाली खतरों की बात उठाई होगी जिससे उनकी आंखें नम हो गई. प्रश्न 3. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था. वे अपना ज़्यादातर समय गौरैया के साथ व्यतीत करते थे. गौरैया भी उनके साथ मिलजुल कर रहता था. प्रश्न 4. आश्चर्य स्पष्ट कीजिए. क. वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे. लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था. प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी. सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुरक्षा तथा सरल था. ख. कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यह लेखक का आशय है कि मृत्यु व्यक्ति कोई जीवित नहीं कर सकता है. मृत्यु व्यक्ति को कोई भी जीवित नहीं कर सकता है. हम चाहे कुछ भी कर ले, उसमें कोई हरकत नहीं ला सकता है. प्रश्न 5. इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए. लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं. पहला, इनकी शैली चित्रात्मक है. दूसरा, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ उर्दू और अंग्रेजी भी इस्तेमाल की है. तीसरा, इनको भाषा अत्यंत सरल और सहज है. चौथा, अपने भावों की प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा भी लिया है. प्रश्न 6. इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए. सालिम अली अन्य प्रकृति प्रेमी थे. उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था. लेखक के शब्द में उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हो. वे हमेशा आँखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे. व्यवहार में वे इतने सरल और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे कि क्या यह आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली ही है? प्रश्न 7. सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए. सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है. इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, यह सांवले सपने क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि. सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं की प्रतीक हैं. ये सपने सालिम अली जी जो कि प्रसिद्ध प्रेमी थे उनके हैं. हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता. इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है. यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है. प्रश्न 8. प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता की भी व्यक्त करता है. पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए निम्नलिखित योगदान दिए जा सकते हैं. पहला, हमें पेड़ों
हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। दूसरा, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे। तीसरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग ना करना पड़ेगा। चौथा, जल प्रदूषित ना होने देना चाहिए। पांचवा, हमें आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना होगा। यहीं पर हमारा क्लास 9 चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।